एक खतरे की घंटी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आपका बिगाड़ करने वाला प्लेनेट ग्रह था, जो काफी परेशान करना चाहता था आपको, वो कुछ दिनों के लिए मुख मोड़ लिया था। उसकी दृष्टि आपके तरफ नहीं थी, किसी और दिशा में उनके चाल चले गए थे, जो वक्री चाल में थे। शनिदेव की बात हो रही है, जो शनिदेव आपके कर्मदंडों का फल देता है। और कर्क राशि की बात हो रही है, जिस कर्क राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया लगी थी, सबसे खतरनाक ढैया, जो 15 नवंबर 2024 से फिर एक्टिवेट हो गया है। ये अष्टम ढैया फिर आपको परेशान करने के लिए एक बार आ चुके हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। इस पूरे वीडियो में आपको रेमेडी की भी जरूरत है, जो बताऊंगा, और किस किस क्षेत्र पर आपको सतर्क रहना है, किस किस क्षेत्र पर काफ़ी नज़र रखना है, कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको काम करना है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से समझिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 15 नवंबर 2024 से मई के अंदर ये कर्क राशि वालों को क्या करने जा रहे हैं, इसे तो जानना है। आप सबसे पहले एक बात जान ले, अपने कर्म के प्रति सतर्क हो जाए। इस अवधि में एक जरा भी आपने कोई बुरा काम किया, मैंने अपने कर्म को खराब किया। कर्म तो बहुत सारा होता है, चोरी भी कर्म है, और आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहां घुसखोरी भी की तो गलत कर्म हो गया। किसी भी तरह के गलत कर्म से आपको निश्चित तौर पर मई तक बचना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ज्योतिषी के इस रहस्य को समझना है तो एक बार आप कोई गलत स्टेप उठावे, कोई गलत काम करें, तो परिणाम कहां दिखेगा, इसे भी जान लें। आपने यहां कोई गलत किया, किसी के साथ चीट किया, किसी को धोखा दिया, आप दफ्तर में काम नहीं कर रहे हैं, वहां आप कुछ इलीगल कर दिए, आप अपने बिजनेस में किसी तरह का अवैध काम कर दिए, जहां आपने कोई काम गलत किया तो आपके संतान के ऊपर पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा। आपका अगर शेयर मार्केट में कुछ फंसा हुआ है शेयर, वो डूबने लगेगा। आप निश्चित आजमा के देखें। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी शिक्षा बाधित हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। उस शिक्षा प्राप्ति अचानक रुक जाएगा, ये टेंशन आएगा। और एक बात ध्यान रखें, दो प्रेमियों के बीच में जो प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं, अगर किसी एक प्रेमी ने भी कोई गलत स्टेप उठाया, गलत काम किया, तो उसके प्रेम प्रसंग खतरे में पड़ जाएंगे, टूटने की स्थिति जन्म ले लेता है। इसलिए तो हमने कहा खतरे की घंटी। तो पहला रेमेडी आपके जीवन में आता है कि ये आप 15 नवंबर 2024 से मई 2025 के अंदर में कोई भी ऐसा काम ना करे जिसे लोग गलत कहते हैं। गलत काम से बचे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत जबरदस्त होगा। आगे क्या दिख सकता है? भारी उतार चढ़ाव वाले जगह पर आपका ढैया लगा हुआ है, अष्टम ढैया, अष्टम स्थान आपके अष्टम स्थान पर लगे। इसका मतलब है कि भारी भूचाल को भी दिखाता है, उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। अचानक कुछ भी हो सकता है। अभी आप ठीक ठाक चल रहे थे, अचानक चोट लग गई। आप जा रहे थे, अचानक आपके धन की हानि हो गई। आप चल रहे थे, अचानक झगड़े, कभी हवालात पहुंच गए, कहीं मुकदमे की स्थिति आ गई। ये अचानक वर्ड जो है, ये कभी प्लानिंग से नहीं आने वाले, ये अचानक घटित होने वाले। इसलिए इस ढैया का तो रिजल्ट ही अचानक है। तो कहाँ वार करते हैं? आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सतर्क रहे, ईमानदारी से रहे, 3 बातों को माने कि वहाँ डिसिप्लिन माने, कड़ी मेहनत करें और रूटीन वर्क पर हमेशा कायम रहे। आपका जॉब सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। यह आपका रेमेडी उपाय है इस ढैया के लिए। अगर आप इन 3 बातों को
धारण किए हुए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब है, तो आप निश्चित देखेंगे बहुत अच्छा। अगर तीनों में से कुछ भी लड़खड़ाया, डिसिप्लिन भी नहीं मान रहे हैं, कड़ी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और रूटीन पर कायम नहीं है, सही समय पर आप जॉब पर नहीं जा रहे, तो निश्चित आप देखेंगे आपके जॉब में भारी भूचाल आ जाएगा। भारी भूचाल छोड़ने की स्थिति भी आ सकता है, छूट भी सकता है प्राइवेट सेक्टर में। तो जॉब बचाने का 3 शर्तें आप नोट कर लिए, इन तीनों को जरूर पालन करें। अब बचता है नाम यश। नाम यश के लिए भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो जब आप गलत काम करेंगे ही नहीं तो फिर बदनाम कैसे होंगे? फिर भी मुफ्त की बदनामी आपके माथे मढ़े जाएंगे। तो इसका अर्थ है पहचान को बढ़ाइए, किसके साथ आपको रहना है उसको समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं जिसके साथ आप हैं उसी के बदनामी आपके सर लग जाए, तो यहां धूमिल हो सकता है। अब राजनीतिक वर्ग के व्यक्ति ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में आएगा कि ये गलत हो गया और बदनाम कर देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जो अच्छे हैं, लेकिन गलत ही साबित होंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद आपको घाटे में डाल सकता है, यहां भी ध्यान देना है। आपके पुण्य जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म इन सब से किसी तरह का विवाद झगड़े हो गया तो आपके ऊपर ऊपरी हवा का डर भी रहेगा, किसी तरह का प्रकोप कोई जादू टोना भी कर दे, यहां भी आपको बचना है। सबसे पहले बचना है और दूसरी तरफ बचाना है अपने धन को, अपने रिश्ते को। रिश्तेदार से झगड़े और अलगाव की स्थिति को जन्म देता है, तो धन को भी बचाना है। कैसे बचाना है आप तो समझ चुके होंगे। ढैया का रेमेडी करते रहना है, शांति से रहना है, लोभ नहीं करना है, आराम से चलने दे, अपने आप को सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है। मैं अपने कर्म नहीं खराब करूंगा। अगर करते आ रहे हैं पूर्व से गलत कर्म तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, बंद कर दे मैं तक, नहीं तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम। धन तो ऐसे भाग जाएगा जैसे कल तक आप बिरला थे तो आज हो गए कंगाल। ये 1 मिनट में अष्टम का शनि 1 मिनट में ऊंचाई को भी छुला देता है, ऊंचे से गिरा भी देता है, क्योंकि अष्टम घर ऊंचे से गिरने का भी होता है। जो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, इनकम टैक्स से जुड़े क्षेत्र में है, जन्म मृत्यु इन सब ऑफिस विभाग में काम करते हैं, उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ज्योतिषी भी सतर्क रहे, साइंटिस्ट भी सतर्क रहे, गुण विद्या से जुड़े जो क्षेत्र में है वो भी सतर्क रहे। तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिष ये भी बदनाम हो सकते हैं और फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, एक्सीडेंट इनका भी हो सकता है। विधाता का लिखा कोई नहीं बच सकता है, पड़ेगा तो चोट सबको बराबर, जिसके जो खाता में जो लिखे होना है। रिश्तेदार को बचाएं, धन को बचाएं। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, थोड़ा सतर्क रहे, वहाँ आपको झगड़े परेशानी से दिक्कत हो सकती है। और इस अष्टम ढैया से बचने के लिए द बेस्ट उपाय कुछ न कुछ करते रहे। जो हमने बीच में बताया था उन सब का तो पालन उसके लिए जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से आपको अष्टम ढैया के लिए शनिदेव का कुछ न कुछ तो पूजा अर्चना करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, शनि मंदिर जाना है, बाबा के सामने माथे टेक देना है, कहना बाबा आपके सामने हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, अब हमारा जीवन आपके हाथ में, आप संभालिए, हम कुछ नहीं जानते। दिया दिखावे, पूजा करें चाहे ना करें, लेकिन समर्पित होके आवे शनि मंदिर में बाबा के सामने। नहीं तो जो पीपल में जल डालते हैं वो भी कर सकते हैं। जो भी समझ में आता है आप शनि के रोकथाम के लिए कुछ न कुछ करें। मेरा कहने का मतलब है रत्न से दूर रहें। तो इस तरह घर वाले अपनी स्थिति को संभालें। धन्यवाद।